नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा वीडियो है। इस सीरीज़ के आप ये तीसरा वीडियो, अगर आपने पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके अच्छे से देख सकते हो, चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरा डिटेल से समझाया गया है। अब आज हम कवर करने वाले हैं प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला टॉपिक से समझते हैं। पहला टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन ऐसे वर्डों को कहा जाता है जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताने के काम आते हैं। अब उदाहरण समझिए। पेन इज़ ऑन द टेबल। इसमें पेन क्या है? एक नाउन है। वो कहाँ पे? उसकी स्थिति या पोजीशन बताने का काम प्रीपोजिशन कर रहा है। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या हुआ? ऑन। तो इसमें प्रीपोजिशन ऑन ये बताने की कोशिश करें जो कि पेन है, जो कि हमारा नाउन है, वो टेबल के ऊपर है। ऊपर के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? ऑन। तो ऐसे ही कई बार हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए कि नाउन किस स्थिति में है, किस पोजीशन में। अगर मैं सरल शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो प्रीपोजिशन ये बताता है कि वो चीज़ ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, ये सभी बताने का काम प्रीपोजिशन करेगा कि नाउन किस स्थिति में, किस पोजीशन में, और ये बताने का काम प्रीपोजिशन वर्ड्स करते हैं। तो चलिए अब उदाहरण समझते हैं। मोनू इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। मोनू क्या है? हमारा नाउन है और उसकी स्थिति बताने का काम क्या कर रहा है? ऑन। मतलब कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मोनू जो है वो वॉकिंग कर रहा है किसके ऊपर? रोड के ऊपर। तो ऊपर शब्द के लिए क्या प्रयोग हो रहा है? प्रीपोजिशन ऑन का। वैसे ही एक और उदाहरण समझिए। मनोज इज सिटिंग इन द क्लासरूम। इसमें इन क्या है? प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। क्या बता रहा है? कि मनोज जो है क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है। तो ये बताने का काम प्रीपोजिशन कर रहा है इनके ज़रिए। वैसे ही संजय इज प्लेइंग विथ अर्जुन। इसमें प्रीपोजिशन क्या है? विथ। विथ क्या हुआ? एक प्रीपोजिशन। तो इसमें ये कनेक्शन बिठाने का काम विथ कर रहा है। वैसे आखिरी उदाहरण समझिए। राम इज़ कमिंग टू स्कूल। इसमें टू क्या है? प्रीपोजिशन। तो इसमें क्या बताने की कोशिश करें? जो राम है वो स्कूल को आ रहा है। वैसे अगर हम कहें राम इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, मतलब राम जो है वो स्कूल से आ रहा है। पहले में क्या बता रहे थे? स्कूल को आ रहा है, और दूसरे में क्या बता रहे हैं? स्कूल से आ रहा है। तो ये बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वैसे ही कुछ प्रीपोजिशन को समझिए। इन, ऑन, एट, विथ, फ्रॉम, टू, एबो, बिलो, ये सभी प्रीपोजिशन है। ये सभी क्या बताते हैं? पोजीशन बताने का काम करते हैं। किसकी पोजीशन बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की। तो आई होप आपका प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक जो है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन मतलब कि दो वर्डों को जोड़ने वाला, दो फ्रेजेस को जोड़ने वाला, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्डों को हम कंजक्शन बोलते हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे, कंजक्शन में जंक्शन का प्रयोग होता है। जंक्शन आपने सुना होगा, इटारसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन। अगर मैं आपसे कहूँ, जंक्शन वो स्थान होते हैं जो कि किसी दो सड़कों या फिर दो रेलवे पटरियों को जोड़ने के काम आते हैं, तो वो होते हैं जंक्शन। कंजक्शन बेसिकली दो वर्ड, दो फ्रेज या फिर दो सेंटेंसेस के बीच में कड़ी की तरह काम करते हैं, लिंक की तरह काम करते हैं, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे शब्द जो कि दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो फ्रेजेस को जोड़ने के काम आए वो कंजक्शन कहलाते हैं। अब उदाहरण से समझिए। अर्जुन इज़ प्लेइंग पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है? सोनू इज़ प्लेइंग। इसमें दो व्यक्ति हैं जो खेल रहे हैं। अब इसमें क्या बताना है? इनको अगर जोड़ना हो, इनके बीच में जंक्शन बिठाना हो, लिंक बिठानी है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? कंजक्शन का। तो क्या बोलेंगे? अर्जुन एंड सोनू आर प्लेइंग। मतलब कि कंजक्शन ने इन दोनों के बीच में लिंक बिठा दी, क्योंकि दोनों एक ही कार्य कर रहे थे, एक ही साथ कर रहे थे, बट अलग अलग बोलने के बजाय हमने कंजक्शन का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, और जिससे क्या हो गया? अर्जुन एंड सोनू आर प्लेइंग। वैसे ही एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला सेंटेंस देखिए। रामू इज़ पुअर। रामू गरीब है। रामू इज़ ऑनेस्ट। पर रामू ईमानदार है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हो गए। रामू गरीब है और रामू ईमानदार भी है। अब इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। रामू इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ये क्या बता रहे हैं? रामू गरीब ज़रूर है पर वो ईमानदार है। इसमें हिंदी में जो पर का प्रयोग हो रहा है, वैसे ही इसमें इंग्लिश में हम क्या लिख रहे हैं? बट। बट क्या होता है? कंजक्शन। इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि यार वो गरीब ज़रूर है पर वो ईमानदार है, ये बताने के लिए, दो सेंटेंस को लिंक करने के लिए हम कंजक्शन बट का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन मतलब कि ऐसे शब्द जो कि आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता इत्यादि बताने के काम आते हैं। आपको अगर सरल भाषा में समझाना हो तो इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो कि भावनाओं को प्रकट करने के काम आते हैं, जिनका कोई एक्चुअल में मतलब नहीं होता है, बट ये भावनाओं को प्रकट करने के काम आते हैं, तो उन शब्दों को इंटरजेक्शन कहा जाता है। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण से समझाता हूँ। अब इसमें से TER को हटा दीजिए, इंटरजेक्शन में से TER को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? इंजेक्शन। जब भी डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है तो आपके मुंह से क्या ध्वनि निकलती, क्या आवाज़ निकलती? आ या फिर ओ। तो ये क्या होते हैं? आ और ओ एक विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। क्या होता है? ये फीलिंग एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। इनका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होता, बट ये इंटरजेक्शन होते हैं। चलिए अब इनको इंटरजेक्शन को सेंटेंस में प्रयोग करके आपको समझाते हैं किस तरीके से प्रयोग होता है। वाओ व्हाट ए नाइस कार, इसमें वाव शब्द जो है वो इंटरजेक्शन की तरह प्रयोग हो रहा है। वाव शब्द का कोई मतलब नहीं होता है अगर एक्चुअल में हम डिक्शनरी में उठाएं तो, बट ये एक विस्मयादिबोधक शब्द होता है, भावना को उत्पन्न करने, भावनाओं को बताने वाला शब्द होता है। चलिए और उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। हुर्रे वी वॉन द मैच, इसमें हुर्रे शब्द है वो इंटरजेक्शन की तरफ प्रयोग हो रहा है पॉजिटिव वे में, मतलब उसका कोई एक्चुअल मतलब नहीं है, बट वो सेंटेंस में ये बता रहा है हुर्रे हम जीत गए, इस तरीके से बताने वाले शब्द जो कि एक पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, तो वो सभी इंटरजेक्शन होते हैं। चलिए हमने दो पॉजिटिव सेंटेंस देख ली जहाँ पे इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। अब नेगेटिव में देखते हैं। ओ वी लॉस द मैच, इसमें ओ शब्द जो है वो इंटरजेक्शन की तरफ प्रयोग हो रहा है, इस विस्मयादिबोधक शब्द की तरफ प्रयोग हो रहा है। इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन की मदद से ये बताने की कोशिश कर रही कि हम ये मैच हार चुके हैं। ओ वी लॉस द मैच, ओ हम ये मैच हार चुके हैं, तो ये बताने के लिए भी इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको इंटरजेक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस वीडियो की समरी समझते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताने के काम आते हैं कि वो कहाँ पे हैं, उनकी स्थिति क्या है, डायरेक्शन क्या है, समय क्या है, ये सभी बताने का काम प्रीपोजिशन करेगा, मतलब उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन, जो कि नाम में ही मिलेगा, प्रीपोजिशन। चलिए अब समझते कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन दो शब्दों, दो फ्रेजेस या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्डों को कंजक्शन कहा जाता है। कंजक्शन वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें जंक्शन का प्रयोग होता है। जंक्शन क्या होता है? दो रास्तों को, दो पटरियों को जोड़ने वाली जगह को हम जंक्शन कहते हैं। वैसे कंजक्शन क्या होता है? दो वर्ड को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को और दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्दों को हम कंजक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन में से TER हटा दे तो क्या बन जाता है? इंजेक्शन। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो क्या होता है? आ या ओ की ध्वनि निकलती दर्द के मारे, तो वो भी एक विस्मयादिबोधक शब्द हो रहते हैं जो कि फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, फीलिंग को बता रहे हैं। कुल मिला के इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो कि फीलिंग को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा, आपको अच्छे से प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन समझ में आ गया होगा, और आगे से आपको तकलीफ भी नहीं जाएगी इन टॉपिक को। अगर आप रिपीट करके एक और बार देखोगे, हमारे जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जाके पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वाला वीडियो है, दूसरे में हमने एडवर्ब और एडजेक्टिव को समझा, और तीसरे में ये समझा है प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आप ये 3 वीडियो लेक्चर को सीक्वेंस में देखना, पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, दूसरा एडवर्ब, एडजेक्टिव, और तीसरा कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। इसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी लाइफ टाइम में दिक्कत नहीं जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें। और हाँ, हमारी वेबसाइट www.englishpod.in को विज़िट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।